जम्मू व कश्मीर के डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी को कामयाब करें। और साथ में जितने भी स्टेज पे आला हजरात है, अगर किसी आएंगे डीपीएपी वन डे कन्वेंशन का कार्यक्रम जो रंग लाया है, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आए हुए माताओं बहनों का, तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी और डीपीएपी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जिन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए इतनी मेहनत की। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हालिया 1 वर्ष से ज्यादा हुआ इस पार्टी का गठन किए हुए माननीय गुलाम नबी आजाद साहब की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी पूरी स्टेट में हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में कार्यक्रम कर रही है, नुक्कड़ सभाएं कर रही है, बड़ी बड़ी सभाएं कर रही है। तो कठुआ में हमने ये शुरुआत आज से कर दी है इस प्रोग्राम की। आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे और बड़े कार्यक्रम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी कठुआ की तरफ से किए जाएंगे। और मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब RS चिप साहब जी को और सूरी साहब जी को ये आश्वस्त कर दूं कि आने वाले दिनों में डीपीएपी कठुआ इससे भी बड़े बड़े कार्यक्रम गांव में, शहरों में, कस्बों में हम शुरू कर रहे हैं। आज से हमारा ये कार्यक्रम वन डे कन्वेंशन का शुरू हो चुका है। आगे आगे देखिए, अब आपके कठुआ में चक्कर लगते रहेंगे क्योंकि लोकसभा इलेक्शन नजदीक है। और मैं तमाम हाजिरी और कठुआ की जनता से ये अपील करूंगा कि इस बार नई सोच, नया विचार गुलाम नबी आजाद साहब, उनके जैसा नेता जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई बन पड़ता था जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए किया। पहले चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, क्या कार्य किए हैं। और गुलाम नबी आजाद साहब का 2.5 साल मैं आज सारे को पहला अर्जुन सिंह की मुबारकबाद देगा कि गुलाम नबी आजाद साहब का नाम ते गुलाम नबी आजाद साहब की पहली मीटिंग जी है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर क्योंकि शुरुआत की है, बाद जो अगला सफर होना उस वास्ते मैं मुबारक देगा कि सारे अपने जो आजाद साहब की चाहने वाले सज्जे पास है, खब्बे पास है, सारी सद्या बड़े की, निके की, बुजुर्ग, नौजवान साथी और माता बहनों, उस वास्ते मैं तुझे मुबारकबाद देगा कि आजाद साहब ने तुझे शुरुआत की है। बड़े सारे साथी बोले, बड़ी सारी स्पीच हुई हैं, बड़े सारे तो सुना रहे हो और मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलते, लेकिन इतना आगा कि आजाद साहब ने जिस वे पार्टी बनाई वो सारे इतने पता, आजाद साहब ने इतने बनोटी जिस वे जलसा किया, बिंदु और इंदू और उत्थे बैठे थे, उत्थे उस जलसे के भी ना आख्या कि मेरा मन है पुरानी पार्टी पूरा खिंडा करने का छोड़ देता, लेकिन हालात ऐसे बने थे कि साड़ी पार्टी अपना मुंह नहीं खोलती कि किस ट्रैक पर चलना, कुत्ते चलना, कुत्ते नहीं चलना। अज जो गल साबित हुई, आज 370 का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, कोई कांग्रेसी बाहर आई नहीं आखा था कि महाराज 370 ठीक तोड़ी या गलत तोड़ी, कोई कांग्रेसी नहीं आखा, उनका कोई ट्रैक नहीं था, कोई एजेंडा नहीं। मैं इस करके इस गल पूरा स्पीच शुरू की थी कि ऐसे चिंता है कि आजाद साहब ने जिस वे 2002 के पार्टी की दूसरा 2 साल आजाद साहब है, लेकिन जिस वे 2002 आजाद साहब की पार्टी ने जमहूरियत दी, रियासत जम्मू कश्मीर की, उस वे कांग्रेस खुद जम्मू कश्मीर में नहीं है। आज बड़े सारे लोग लीडर, आज तुम कठुए भी बड़े सारे चिट्टे कपड़े पाइए प्यारे नगर कि अस कांग्रेस के लीडर। अज उस वे गुलाम नबी आजाद साहब जिस 2002 आए, रियासत जम्मू कश्मीर के पार्टी नहीं है और आजाद साहब जिस वे इतने जम्मू कश्मीर आए, जिस इलाके कहते ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, लेकिन मेरी चेता है कि आजाद साहब 2002 की इलेक्शन के बाद सारे लोग आजाद साहब के अगर पिछले फिरते टिकटा लैने इतने कठुए के अगर आजाद साहब ने सीटा कड़िया, उस वे 5 सीटा असैंबली दिया, 5 सीटें के कटने के बाद 5 सीटा जी एक किस्म कांग्रेस ने झोली च गई, चाहे वो 2 इंडिपेंडेंट भी किए, वो भी आजाद साहब ने झोली च किए।
मैं ये गल इस करके गल की है कि उसका सारा फायदा जोड़ा है अज जिन्ना मर्जी साथ है, लेकिन जिस वे सरकार बनी कठुआ डिस्ट्रिक्ट भी मिला, इतने कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, इतने मिनिस्टर भी बने, इतने बसोली कोई सोच ही ना सकता कि अपना बनी च कोई एमएलए बने तो फिर मिनिस्टर बने। आज एक कठुआ के उस आजाद साहब ने कि तहला काम चाहिए था। मैं गल इस करके कर रहा कि सामने ने भी सुनाना और मंच को जो बैठे थे इन्हें भी सुनाना। अच्छे ढंग से आपको बताया कि जनाब आजाद साहब ने इस पार्टी का गठन क्यों किया। आप सब जानते हैं आजाद साहब का 50 साल का पॉलिटिकल कैरियर, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा से लेकर के समय समय पर केंद्र में मंत्री रहे। और खसूसन मैं ये कहूंगा कि जो उनका टेनोर यहाँ रहा लगभग 3 साल के करीब इस हिरासत में, जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बतौर वजीर आला चीफ मिनिस्टर होने के नाते जो आजाद साहब ने यह काम किए, मैं समझता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा उसको जानता है। और आप सोचेंगे एक प्रश्न आज सबके जबान पर आता है कि क्या वजह है कि आजाद साहब ने अपनी पार्टी बनाई। आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को जब 370 को एब्रोगेट किया गया और इस रियासत के 2 टुकड़े करके 2 यूटी बनाई गई, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और उस समय जनाब आजाद साहब ने पार्लियामेंट में राज्यसभा में कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, मैं इस सदन के सभी जो हमारे सांसद हैं उनको बताना चाहता हूं कि ये बीजेपी का फैसला सही नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज इलेक्शन कॉन्फ्रेंस से दूसरे लोग जो बातें करते हैं वो भी तो उसके मेंबर पार्लियामेंट थे। किस शख्स ने उस समय इस बात को कहा कि इस फैसले का असर जम्मू कश्मीर के अवाम पर नेगेटिव होने वाला है, गलत होने वाला है? मुझे बताइए किसने कहा? वो सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब था जिन्होंने ये बात कही। और आज ये बात साबित हो गई। पिछले 4 साल में आपने देखा होगा कि यहाँ की यूपी सरकार ने इतने गलत फैसले किए। सबसे पहले उन्होंने अवैध का नोटिस निकाला। जिन लोगों ने रोशनी की जमीन कानून के मुताबिक ली थी, पहाड़ी लोग, बॉर्डर पर रहने वाले लोग, गरीब लोग, जिनके पास घर से आगे जमीन थी और जिनके पास स्टेट लैंड थी और बाकायदा कागज पत्रों में बिल्कुल जमीन सही थी, और उस ऑर्डर के तहत बहुत गरीबों को नुकसान हुआ। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी ने, आपने देखा होगा, हम कठुआ में भी आए थे, हमने पूरी यूनियन टेरिटरी में हर जिला में हमने प्रोटेस्ट किया और हमने कहा कि सरकार का फैसला गलत है। आजाद पार्टी जिंदाबाद, जनाब आरएस चिफ साहब जिंदाबाद, गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, जीएम सुरूरी साहब जिंदाबाद, जुगल किशोर शर्मा जी जिंदाबाद, सुभाष गुप्ता जी जिंदाबाद, चौधरी देवेंद्र सिंह बिंदु जी जिंदाबाद। देखा जी, शॉर्ट नोटिस पर हमने डिस्ट्रिक्ट के कठुआ की एक छोटी मीटिंग हमने रखी थी और मकसद इसका ये है कि कुछ दिनों के बाद हम आजाद साहब का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा कुछ लोगों से मिलेंगे और भी कुछ लोगों से मिलना है और इसीलिए थोड़ा बहुत हमने लोगों से बात करी है कि जनाब आजाद साहब की एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रही है नेशनल पॉलिटिक्स में भी और हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में भी। सबसे ज़्यादा आपने देखा वो उनका बयान आया जो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा है कि कम से कम हमारे लोगों को हमारी ज़मीनों पर और हमारी नौकरियों पर अधिकार हमारा रहना चाहिए। ये उस समय की बात है 1925 की, जब महाराजा हरि सिंह जी ने देखा कि लोग पंजाब से, देखिए लाहौर उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट जगह थी, कैपिटल थी नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट। लोग वहाँ से आते थे, नज़दीक जगह थी, वो एक तालीम का मरकज़ भी था और वहाँ से आते थे, नौकरी भी ले लेते थे, ज़मीन भी खरीदना शुरू कर दिया।
तो महाराजा हरि सिंह ने उस समय कहा कि भाई ये बड़ा गलत हो रहा है, हमारे गरीब लोग हैं, पहाड़ी रियासत है, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, लैंड होल्डिंग नहीं है। तो उन्होंने उसमें ऑर्डर निकाला था, स्टेट सब्जेक्ट का कानून बनाया। उसी स्टेट सब्जेक्ट को बदला गया कॉन्स्टिट्यूशन में 35A की शक्ल में उन्होंने बदल दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एजाज साहब ने कहा कि ठीक है, आपका एजेंडा था बीजेपी का 370 हटाना, हालांकि 370 भी धीरे धीरे जो कांग्रेस की हुकूमत यहाँ रही है तो वो डाइल्यूट हो चुका था। बेसिकली 370 जब यहाँ अप्लाई किया गया तो ये था कि भाई करेंसी, फॉरेन अफेयर्स और हमारी जो तीन चीज़ें जो हमारी है वो उनकी रहेंगी, बाकी सारे कानून यहाँ बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हुकूमत चलती गई तो कानून नहीं आते गए, नाल देर आल 370 ख़त्म ही था बिल्कुल। लेकिन ठीक है, बीजेपी ने 370 का एजेंडा पूरा किया, हमें उसमें ये किसी को कोई बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले इस 4 साल में आज लोग महसूस करने लगे हैं कि हमें काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं, चाहे इविक्शन करवाई इन्होंने, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स ला रहे हैं, चाहे बिजली में स्मार्ट मीटर ला रहे हैं, चाहे बाहर के अफसर ला रहे हैं, बाहर के लोगों को मुलाजमत दी जा रही है। इन्फ्लक्स देखिए आज जम्मू में, खासकर जम्मू में मैं बताऊँ आपको, अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा नुकसान कश्मीर के लोगों को नहीं होगा। कोई बंदा जम्मू से उठ कर के या पंजाब से कश्मीर में सेटल नहीं होगा, लेकिन सब के सब जम्मू के आसपास जो लोग हैं, चाहे उधमपुर हो, चाहे कठुआ हो, चाहे जम्मू हो, अब देखो कि बाहर के लोग यहाँ ज़्यादा आ जाएंगे और आ रहे हैं। आज छोटी छोटी बिजनेस देखिए, इवन वेजिटेबल से लेकर नमकीन से लेकर के, छोटे किराने से लेकर के मैसन का काम, दूसरे काम जो जितने भी काम हैं, छोटे छोटे काम, सारे बाहर के लोगों ने ले लिए। आज लोगों में रियलाइजेशन हुई है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अब उन्होंने किया फैसला। मतलब आप मानते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो ठीक नहीं है? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं क्रिटिसाइज करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। हम लॉ अबाइडिंग पार्टी है हमारी, और लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम उसके बिल्कुल मानते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि थोड़ा सा अगर सुप्रीम कोर्ट ये कंसिडर कर लेती है, कम से कम नौजवानों को जॉब्स और ज़मीन के ऊपर हक, जैसे 371 है, हिमाचल में क्या है 371 जो है, जैसे इवन आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी है, तो इन 2 चीज़ों पर कम से कम अधिकार यहाँ रहना चाहिए था। बाकी 370 गई तो गई, हमें उसमें कोई नहीं। लेकिन 35A की जो एक्सटेंशन हुई बाद में, 35A जो था, 35A को बिल्कुल ख़त्म करने से मैं महसूस करता हूँ, लोग महसूस करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे नुकसान हुआ है।